हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कौन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, राइट सर्कुलर कौन, जो आपका बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, लास्ट ईयर में पूछा गया था और लास्ट ईयर में पूछा गया था, फिर उसके बाद 2018 में भी राइट सर्कुलर कौन से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और सिंपल एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आई होप शायद इस बार भी उस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो इसलिए एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मैं उसी टॉपिक पर आप वीडियो आपके सामने लाया हूँ। ठीक है, तो वही मैं आपको क्वेश्चन आज सॉल्व करवाऊँगा राइट सर्कुलर कौन पर। तो देखो ध्यान से, ये आपको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन आपको लगाना है। कौन को पहले समझ लो। ठीक है, कौन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपसे एक क्वेश्चन ऑफ कौन देने के लिए कहे तो आप वो भी निकाल पाओ। अगर वो आ जाए कौन का क्वेश्चन निकालने के लिए, सीधा सीधा पूछ ले तो आप निकाल पाओ। तो सिंपली देखो, अगर आपको कौन को जानना है तो सिलेंडर में वैसे पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने सिलेंडर देखा होगा तो सिलेंडर में सिंपल सिलेंडर का ही यहाँ सिस्टम रहता है। जैसे मान लो ये अगर एक्सिस है इसकी, तो हम किसी एंगल पर, ठीक है, ये वर्टेक्स होता है, ये फिक्स पॉइंट, हम कोई पॉइंट को फिक्स कर देते हैं यहाँ पर, यहाँ से इसको एक्सिस को ड्रॉ कर देते हैं और इसी से, ठीक है, जहाँ ये पॉइंट फिक्स किया है यहाँ से हम एक इस पर जो ये गाइडिंग कर्व तो बाद में बनाएगा, किसी लाइन, स्ट्रेट लाइन को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, किसी एंगल थीटा पर। तो ये जो एंगल होता है ये थीटा फिक्स होता है और ये लाइन जो होती है फिक्स होती है। तो इसको जब रोटेट करते हैं, ठीक है, तो एक कौन बनता है और नीचे गाइडिंग कर्व बन जाता है। बस इसी को देखो, ये आपका ये लाइन, अगर मान लो इसको मैंने इधर लाइन कह दिया, ये स्ट्रेट लाइन है, मान लो ये फिक्स कर दी। ठीक है, तो जो लाइन फिक्स की है ना उसी वो आपकी एक्सिस बनती है। तो इस केस में, इस डायग्राम के केस में, तो वैसे ये मान लो ये तो मैंने डायग्राम बना दिया है, वैसे ये एक्सिस फिक्स की जाती है आपकी। ठीक है, तो इस एक्सिस को जब आप ऐसे रोटेट करोगे किसी एंगल थीटा पर, तो आपका गाइडिंग कर्व बन के आ जाएगा। तो यही है सिंपली इसका। ए सरफेस जनरेटेड बाय स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट एंड इंटरसेक्ट ए गिवन कर्व इज कॉल्ड ए कॉन। तो इतना वैसे टाइम भी नहीं है कि इन चीज़ों को वैसे डिस्कस किया जाए। वैसे समझ लो थोड़ा सा कि जनरेटर क्या होता है। जनरेटर की एक ऐसी लाइन होती है जो सरफेस को क्या करती है, लाई करती है सरफेस पर। ठीक है, तो एनी लाइन ऑन द सरफेस, जो सरफेस पर होती है, मान लो ये आपका गाइडिंग कर्व हो जाएगा जो सरफेस पर है, या ये भी गाइडिंग कर्व हो जाएगा आपका, गाइडिंग कर्व नहीं जनरेटर हो जाएगा। ठीक है, जनरेटर लाइन, जनरेटिंग लाइन बोलते हैं। और जो फिक्स पॉइंट है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, जो पॉइंट फिक्स, या ये वर्टेक्स होगा आपका, ये गाइडिंग कर्व होगा। इतना समझ लो आप। ठीक, अब देखो, जब आपको एक क्वेश्चन ऑफ कौन निकालने के लिए कि जो जहाँ पर आपको वर्टेक्स देगा और गाइडिंग कर्व देगा, इस टाइप का अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि एक क्वेश्चन निकालो कॉइन का जहाँ पर वर्टेक्स और गाइडिंग कर्व आपको दिया हुआ है, तो इस केस में देखो प्रोसेस क्या होता है आपका कि द क्वेश्चन ऑफ गाइडिंग कर्व, मान लो मैंने मान लिया, वैसे गाइडिंग कर्व आपका देखो या तो सर्कल हो सकता है या एलिप्स होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। मान लो गाइडिंग कर्व ये है, ठीक है, ये हमने एज ए कंपेयर मान के चल रहे हैं हम, सर्कल है। अब कुछ भी हो उससे क्या मतलब, गाइडिंग कर्व मान लो। ठीक, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जो जनरेटिंग लाइन है, ठीक है, जो जनरेटिंग लाइन है या जो जिसको जनरेटर बोलते हैं हम, ठीक है, उस जनरेटिंग लाइन का आपको इक्वेशन निकालना। जैसे सिलेंडर में नहीं करते थे, जनरेटर का इक्वेशन निकालते थे, उसके लिए क्या चाहिए आपको, उसके डायरेक्ट DCS चाहिए, या डायरेक्शन रेशियो बोल लो, या आपको डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, LMN चाहिए, और आपको पॉइंट चाहिए, किस पॉइंट से हो गए पास हो रही है वो लाइन। तो पॉइंट तो हम जो डायरेक्ट के इक्वेशन, अगर पॉइंट मालूम है अल्फा बीटा गामा है, और इसका जो DCS है मान लो LMN है, मैंने मान लिया इस लाइन का DCS कितना LMN है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको देगा, कोई लाइन देगा। ठीक है, तो उस लाइन, जो लाइन आपको गिवन होगी उससे आप DCS निकाल लेना। ठीक है, LMN है। तो फिर हम यहाँ से इक्वेशन लिख सकते हैं, जनरेटिंग लाइन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम, जेड माइनस गामा अपॉन एन। ठीक है, ये तो, और आपको देखो यहाँ पर जो कर्व दिया है, यहाँ पर देखो जेड इजकल टू 0 दिया है, तो जेड इजकल टू 0 जब पुट करोगे यहाँ पर, तो फिर आप एक्स की वैल्यू इसको इसके साथ ले लो, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी अल्फा माइनस एल अपॉन एन इंटू गामा। जब इसके साथ वैल्यू लोगे तो ये आ जाएगी, और जेड तो 0 है ही, तो वो देगा कुछ, वाई इजकल टू 0 दे देगा, जेड इजकल टू 0 दे देगा। ठीक, इस टाइप से आपको तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ से फिर यहाँ से कुछ नहीं, इन वैल्यू को ले जा करके आप फिर ये गाइडिंग कर्व जो दिया था ना, इसमें वैल्यू ले जाके पुट कर दोगे यहाँ से। ठीक है, तो जो आप पुट करोगे वहाँ से, अगर मान लो जो भी इक्वेशन बन के आएगा वो आपका कर्व कौन का इक्वेशन होगा। तो ये थोड़ा बेसिक आप याद रखो। अगर देखो जिसने पढ़ रखा है वो तो क्वेश्चन लगा भी चुका होगा, ठीक है, उनके लिए, और उनके लिए रिवीजन का काम करेगी ये वीडियो। और जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, जो मैं बता रहा हूँ वो पढ़ लो आप कॉइन में बस। ठीक है, शायद आपका जो लक है वो अच्छा रहे, कल तो ये क्वेश्चन फंस जाएँ। ठीक है, हो सकता है ये, क्योंकि पॉसिबिलिटी में क्वेश्चन तो उन्हीं को बना रहा हूँ ना जो बार बार पूछा जा रहा है, तो पूछने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हैं।
ठीक। तो कौन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, गाइडिंग कर्व देगा, उसमें कुछ ना कुछ आपको हिंट देगा, z इजकल टू 0, y इजकल टू 0, ये इस टाइप से देगा। यहाँ से आप x, y और z की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, जनरेटिक लाइन की। ठीक, सिंपली ये चीज़ है। नहीं तो फिर आपको एक लाइन दे देगा तो वहाँ से आपको एलिमेंट मिल जाएंगे, तब भी ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको लोकस ले लेना अल्फा बीटा गामा का, तो x y z वैल्यू वो कर देना, ठीक है, वो वहाँ से आपको हो जाएगा। तो अल्फा बीटा गामा क्या है आपके, डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन है, याद रखना। ठीक है, तो इस टाइप से आप निकालते हैं। तो अब मेन पॉइंट की बात करते हैं हम, जो राइट सर्कुलर कोन की, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 12 पूछा रहा है। तो सिंपली देखो राइट सर्कुलर कोन होता क्या है आपका। तो देखो राइट सर्कुलर कोन में सिंपली क्या है कि जो आपका गाइडिंग कर्व होगा ये सर्किल होगा, बस इतना समझ लो, यानी होगा कौन ही पर, लेकिन जो ये जो होगा ना, ये गाइडिंग कर्व जो होगा आपका, ये जो गाइडिंग कर्व होगा ये क्या होगा, सर्किल होगा राइट सर्कुलर के केस में। तो नाम ही तभी तो रखा उसका राइट सर्कुलर कोन, ये गाइडिंग कर्व सर्किल ही होगा उसका। ठीक है, अब देखो ये आपकी एक्सिस होगी, ठीक है, अब ये एक्सिस होगी, तो एक्सिस के और ये जो आपकी जनरेटिक लाइन है इसके बीच में एंगल कितना होगा, थीटा होगा, जिसको हम बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। ध्यान रखना क्या बोलते हैं उसको, सेमी वर्टिकल एंगल। ये आपकी क्या है, वर्टेक्स है, ये फिक्स जो पॉइंट है ये वर्टेक्स है, जिसके एक्स अल्फा बीटा गामा ये पॉइंट हैं। ठीक है, ये एंगल अगर 90 डिग्री होगा ये, ठीक। और देखो यहाँ पर कोई आपको कोई पॉइंट मान लेना एक्स वाई जेड, तो इसका देखो आपको निकालना है सिंपली, इसमें इसका राइट सर्कुलर कोन का अगर आपको वो निकालना है इक्वेशन, तो उसके लिए देखो वैसे ये होता है फॉर्मूला, यानी इस एंगल की हेल्प लेंगे हम, जो सेमी वर्टिकल एंगल है ना, इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी यहाँ पर। तो क्वेश्चन देखो दो टाइप से बन सकता है, एक केस में आपसे सेमी वर्टिकल एंगल वो देगा, एक केस में नहीं देगा। दो ही मेथड होंगे, इसे दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक सेमी वर्टिकल दिया होगा, एक सेमी वर्टिकल नहीं दिया होगा। ठीक है, जब आपको सेमी वर्टिकल दिया है तो तब देखो कैसे निकालना है हमको, तो हमको देखो इस टाइप से इक्वेशन निकाला जाता है आपका, cos अल्फा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अपॉन अंडर के अंदर L1 M1 इनका स्क्वायर इसका स्क्वायर। तो ये आपने एंगल का फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये क्या एलिमेंट क्या है इसके, DCS हैं लाइन के। ठीक है, और देखो एलिमेंट जो DCS है, मान लो ये आपकी जो जनरेटिक लाइन है इसके DCS हैं, और L2 M2 N2 ये समझ लो जो एक्सिस है ये एक्सिस इसके DCS हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन किस टाइप से होगा ये समझो। तो ये तो हम देखो निकाल लेंगे, ये आपको पता ही चल गया। तो आपके पास देखो क्वेश्चन क्या देगा, आपको वर्टेक्स देगा, आपको वर्टेक्स पता होना चाहिए। क्या आपको वर्टेक्स पता होना चाहिए, अगर आपको वर्टेक्स पता है और ये सेमी वर्टिकल एंगल पता है, ठीक है, तो आपका इक्वेशन सीधा निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको, अगर आपको वर्टेक्स पता है और सेमी वर्टिकल एंगल पता है। ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि देखो L1 M1 N1, L1 M1 N1 तो आपके देखो एलिमेंट हैं ये जो है, मान लो ये जनरेटिक लाइन के, ये मान लो इसके जो मान लो आपकी एक्सिस दी है, इस एक्सिस के एलिमेंट है, मान लो DCS आपके एक्सिस के। सिंपली मैं आपको समझाता हूँ, देखो cos अल्फा इजकल टू होता है आपका L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अपॉन अंडर के अंदर L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर अंडर के अंदर L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। तो आप बेसिक को अच्छे से समझ लो, उससे आप क्वेश्चन लगा ले जाओगे अगर जानते हो, अगर आपने क्वेश्चन भी नहीं लगाया तब भी, अगर बेस अच्छा से पता है आपको। ठीक है, तो जब आपको ये मान लो सेमी वर्टिकल एंगल दिया हो, अल्फा कुछ भी दे दिया उसने, मान लो 45 दे दिया, तो यहाँ क्या, और आपको देखो ध्यान से वर्टेक्स दे दिया आपको, जैसे मैं क्वेश्चन ही से समझाया था। चलो हम क्वेश्चन लेते हैं तब मैं आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो आपका देखो ये है 22-23 का पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन। उसका वर्टेक्स कितना है, ओरिजिन है, ओरिजिन का मतलब 0,0,0, तो उसने वर्टेक्स दे दिया। तो देखो सॉल्यूशन में यहाँ कर रहा हूँ, तो वर्टेक्स क्या दिया उसका, हाँ वर्टेक्स है ओरिजिन का मतलब 0,0,0 वर्टेक्स दे रखा है उसने। ठीक है, और क्या कह रहा है देखो, एक्सिस इज द लाइन, एक्सिस इज द लाइन, जो एक्सिस है उसका लाइन का इक्वेशन क्या दे दिया उसने, x/a y/2 z/3। तो एक्सिस लाइन का इक्वेशन क्या है, एक्सिस लाइन, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस लाइन क्या है, x/1 y/2 z/3 ये दे रखा है उसने। ठीक है, तो एक्सिस लाइन का इक्वेशन भी दे दिया, और सेमी वर्टिकल एंगल को उसका कितना 60 डिग्री है, अल्फा कितना दिया है 60 डिग्री। अब मुझे एक चीज़ बताओ, सेमी वर्टिकल एंगल दे रखा है उसने, तो इसका मतलब देखो इस टाइप का ये एक्सिस लाइन, ठीक है, इसका एंगल दे दिया उसने 60 डिग्री। ठीक है, और उसने देखो एक्सिस लाइन का इक्वेशन दिया है, तो इसका मतलब एक्सिस लाइन के हमको DSS ये मिल जाएंगे, DCS या DRS बोल लो, क्या है ये L1 L2 L3 क्या है आपके 1 2 3 हो गए। तो इसका मतलब इस लाइन के जो DCS होंगे, जिसको L1 M1 N1 कह दूँ अगर मैं,
तो क्या होंगे 1 2 3, यही जो होते हैं। वर्टेक्स दिया उसने 0,0,0 ये। अब आपको क्या करना होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, वर्टेक्स दिया हो, एक्सिस लाइन दी हो, एंगल अल्फा 60 दिया हो, तो आपको सिंपल ये कर लेना है कि जिस पॉइंट, मान लो यहाँ पर ये जो है ना, ये जो जनरेटिंग लाइन है, जो जनरेटिंग लाइन जिस पॉइंट पर इस कर्व को या इस सर्किल को टच कर रही होगी, उस वहाँ पर एक पॉइंट मान लेना है XYZ P पॉइंट। क्योंकि आपको इस लाइन के भी, आपको देखो यहाँ सारा काम DRS के लिए होता है, DRS के लिए बस, या DCS बोलते हैं जिसको, इन सब के लिए काम है बस। LMN और L2 M2 और N2, बस ये निकालना है आपके, और अल्फ़ा आपके पास हो, सेमी वर्टिकल एंगल हो और ये LMN हो, बस और कुछ नहीं हो। ठीक है, तो L2 M2 N2 के लिए अब क्या ज़रूरी है, L2 M2 N2 की ज़रूरी है, ये वर्टेक्स पता होना चाहिए। क्योंकि आपने DCS पढ़ेंगे 12th में, कैसे निकालते हैं, अगर 2 पॉइंट दिए हों, 2 पॉइंट में जो DCS निकाला जाता है वो होता है x - 0 x, y - 0 y, क्योंकि पॉइंट में से माइनस करते हैं तो DCS ही आते हैं, z - 0 करोगे z। तो ये इस लाइन के, जनरेटिंग लाइन के DCS आ गए, L2 M2 N2, L1 M1 N1। और cos अल्फा फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अपन अंडर के अंदर ये, तो अब सीधा निकाल सकता हूँ cos कितना, ये 60, अल्फा की वैल्यू 60 रख दी, L1 L2 कितना, देखो 1 × x करोगे x, 2 × y करोगे 2y, 3 × z करोगे 3z, अपॉन अंडर के अंदर देखो इनका स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9 और 4, क्योंकि अंडर के अंदर करोगे ना, L स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 4 13 और 14 रूट के अंदर 14 आ जाएगा, अंडर के अंदर इसका स्क्वायर करोगे आप x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आएगा ना सिंपली। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, cos 60 की वैल्यू होती है आपकी sin 60, भाई cos 60 का मतलब sin 30 की जो वैल्यू होगी, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, नहीं सॉरी, हाँ 1/2 होती है, तो sec 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। ठीक, तो x + 2y + 32 = √14 अंडर के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको दल लीजिए मल्टीप्लाई में, तो रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू रूट में 14 और इजिकल टू, इसका मल्टीप्लाई करो अंदर 2x + 4y + 6z। ठीक है, अब ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूँ, क्योंकि ये रूट हटाना है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये 14 का अंदर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो 14x स्क्वायर प्लस 14y स्क्वायर प्लस 14z स्क्वायर इजिकल टू, इसका स्क्वायर कर दो आप, तो इसका स्क्वायर खोल देना आप, क्योंकि आपको पता होगा a + b + c का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2ab। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से ये स्क्वायर खोलोगे, सॉल्व कर लेना, आपके पास जो इक्वेशन आएगा वो ही इसका इक्वेशन आ जाएगा। खोल लोगे ना इसको, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ये करोगे, फिर ये x स्क्वायर आएगा यहाँ से, इसमें से 14x स्क्वायर में से x स्क्वायर वाला टर्म माइनस करना, y स्क्वायर y जेड स्क्वायर यानी ओवरऑल सॉल्व कर लेना इसको, जो इक्वेशन आएगा वो आपका ये आएगा। अब देखो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जो पूछा गया है, देखो ये वाला, राइट सर्कल का कोण ओरिजिन भी दिया था, एक्सिस का लाइन का इक्वेशन दिया, सेमी वर्टिकल एंगल 60 डिग्री दे दिया ये वाला। ठीक है, और 1 मिनट 21-22 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। क्या था देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज वर्टेक्स इज अल्फा बीटा गामा एंड एक्स इज द लाइन LMN एंड द सेमी वर्टिकल एंगल इज थीटा। तो एक जनरल केस इसने दे दिया है कि जनरल, इस केस में आप निकालो एंगल, तो इस केस में देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम, ये भी देख लो एक बार। तो देखो अगर आप किसी को कोई दिक्कत आती हो लिखने में कि कैसे लिखेंगे एग्ज़ाम में, तो वो देखो सिंपली क्या करना है, अगर आपको देखो लिख पा रहे हो अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप जब लिखना पाओ तो कैसे करना है आपको, देखो सिंपली क्या दिया है पहले वो लिख लो। ठीक है, तो इसको साइड में करते हैं, इसको देखो ध्यान से, क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, ये फाइंड द देखो ये है फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन, हमको राइट सर्कुलर कोन का इक्वेशन बताना है जिसका वर्टेक्स कितना दिया, अल्फा बीटा गामा। तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाना इस तरीके से, यहाँ पर वर्टेक्स को दिखा देना अल्फा बीटा गामा, इसको कोई पॉइंट का नाम दे देना, P दे देना, ये यहाँ पर एक सर्कल बनेगा, क्योंकि राइट सर्कुलर क्या केस है, ये एक्सिस होगी, इस तरीके से दिखा देना, 90 डिग्री एंगल होगा ये एंगल थीटा है। और आपको इक्वेशन भी दिया है इसका, तो
तो सबसे पहले आपको जो इक्वेशन दिया है एक्सिस का वो लिख दो। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस लाइन इज गिवन एज एक्स माइनस अल्फा अपॉन एल इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम जेड माइनस गामा अपॉन एन। ठीक है, और यहाँ लिख देना ये लेट पॉइंट जो दिए हैं वो। ठीक है, तो लेट द पॉइंट ऑफ वर्टेक्स एट पी पर कितने अल्फ़ा बीटा गामा। तो लिख देना लेट पॉइंट ऑफ वर्टेक्स एट पी इज अल्फ़ा बीटा गामा एंड इक्वेशन ऑफ एक्सिस लाइन इज गिवन एज या गिवन लिख देना सिर्फ ओनली इज गिवन दी हुई है जो क्या है ये है। ठीक है, तो सो देयरफॉर DRS या DCS कहना चाहो आप, DCS ऑफ किसके DCS ऑफ एक्सिस लाइन क्या है L1 L M एंड N। ये हो गया यहाँ से, या इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। तो DCS ऑफ एक्सिस लाइन क्या हो गया आपके LMN हो गए एंड सेमी वर्टिकल एंगल सेमी वर्टिकल एंगल इज थीटा। ठीक है, तो सेमी वर्टिकल एंगल क्या दिया है उसने हमको थीटा दे दिया है। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, साइड सर्कुलर कोण का इक्वेशन निकालना है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो कोई पॉइंट मानना पड़ेगा। तो यहाँ लिखो लेट हम क्या मान रहे हैं, एक पॉइंट मान रहे हैं। लेट इसको क्या क्यू नाम दे दूँ XYZ लेट क्यू बी ए पॉइंट ऑन द किस पर जनरेटिंग लाइन्स विच जो क्या कर रही है लाई है किस पर कर्व पर विच लाई ऑन द सर्किल लिख देना है कर्व लिख देना। ठीक है, वैसे सर्किल ही लिखना क्योंकि ये आपको पता है राइट सर्कुलर कौन है ये। ठीक है, या विच इंटरसेक्ट लिख देना या विच टच द सर्किल या विच लाई ऑन द कर्व, तो विच टच भी लिख सकते हो। तो विच जो टच करती है ब्रैकेट में लिख देना गिवन कर्व लिख देना जिसको हम सर्कल कह रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्यू। तो क्यू भी ये पॉइंट ऑन द, तो दैट इज करके लिख देना कि क्यू इजकल टू क्या मान लिया आपने XYZ, ये हमने पॉइंट मान लिए। ठीक, अब देखो ध्यान से, आपने क्यू पॉइंट मान लिया क्योंकि आपको देखो DCS चाहिए मेन। सबसे पहले आपको कौन का इक्वेशन निकालना है, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको सिर्फ ओनली DCS चाहिए DCS। तो इसका तो आपको पता चल गया कि इसके क्या LMN है, इसके आपको निकालने हैं। तो DCS ऑफ लाइन PQ क्या हो जाएंगे निकालो, एक्स माइनस अल्फ़ा जिसको L2 कह दो, बाई माइनस बीटा जिसको आप M2 कह दो, जेड माइनस गामा जिसको आप N2 कह दो, LMN। ठीक है, तो ये आ गए आपके, इसको मान लो इक्वेशन सेकंड ओवरऑल को ये। ठीक है, क्योंकि इसमें से माइनस करोगे यहाँ से DCS आ गया, तो DCS है वो एंगल है तो निकाल दो आप यहाँ। सिंस क्या आप जानते हैं कि cos अल्फ़ा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अपॉन अंडर के अंदर L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर अंडर के अंदर L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से cos अल्फ़ा तो अल्फ़ा ही है, थीटा दिया है अल्फ़ा, यहाँ से ये सारी वैल्यू पुट कर दो। LMN की वैल्यू कितनी है, LMN ही है। तो L देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करो, L1 कितना L है और L2 कितना x माइनस अल्फ़ा है, M कितना M है M1 और M2 क्या आपका बाई माइनस बीटा है, N1 N है और ये क्या है जेड माइनस गामा। नीचे क्या हो जाएगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर अंडर के अंदर, और ये हो जाएगा आपका x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर बाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। अब देखो आपको पता होगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर क्या होता है 1 होता है ये वैल्यू इसकी। अब ये 1 है, 1 का रूट 1 ही आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से जो ये तो 1 हो गया आपका, तो यहाँ से ये बचेगा, आप cos थीटा का यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना, तो जो इक्वेशन निकल के आएगा वही आपका ये हो जाएगा x माइनस अल्फ़ा इंटू L प्लस बाई माइनस बीटा इंटू M जेड माइनस गामा इंटू N, जो इक्वल टू हो जाएगा इसके x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू cos थीटा। तो यहाँ से आप स्क्वायर खोल देना,
ऑन स्क्वायर को साइड कर देना, रूट हटा देना, बस जो भी क्वेश्चन आएगा वही आपका राइट सर्कुलर कोन का एक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपको वर्टेक्स वो देगा, ठीक है, ये एंगल थीटा देगा। तो बस इसको, इस फॉर्मूले को अच्छे से एकदम कर लेना, और बस इतना याद रखना कि DCS निकालना, वो ओनली ऑन DCS। एक DCS किसका निकलेगा, एक्सिस लाइन का, जो वो देगा, ठीक है, और एक DCS निकलेगा, या आप एक पॉइंट कंसीडर करोगे Q, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वहाँ से एक DCS आएगा, बस DCS ही का ही काम है। ये थीटा एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल, जहाँ से आप cos थीटा निकाल लेना और सिंपली सॉल्व कर देना। ठीक है, तो मैंने आपके ये दोनों सॉल्व करवा दिए क्वेश्चन, जो मुझे लग रहा था ये इंपॉर्टेंट हो सकता है टॉपिक, शायद फिर और रिवाइज कर दे आपके लिए। ठीक, तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था। और एक और, अब देखो जो अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, वो अपना पढ़ते हैं, उनके रिवीजन के लिए क्लास हो सकती है ये। ठीक, और मैं एक और वीडियो इसी टाइप का अलग टॉपिक पर कौन का ही बनाऊंगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट, जहाँ से भी क्वेश्चन बनने का चांसेस है। तो बस आप देखो कौन का क्वेश्चन निकालना सीख लो, राइट सर्कुलर कौन का, और एक और मैं वीडियो लेकर आऊँगा, छोटा ही वीडियो रहेगा वो। ठीक, बस उसको देख के आप कौन को कर, जिसने पढ़ा नहीं उनकी वो बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, जिसने कुछ नहीं पढ़ा है उसकी कह रहा हूँ वो इसको पढ़ के चला जाए बस। ठीक।